तो बिजली के दाम बढ़े हैं हरियाणा में। रणदीप सुरजेवाला का ये कहना है कि 5,000 करोड़ का जनता पे भार बढ़ा है। कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में जा करके देखें, तब वो दूसरे पे उंगली उठाएं। बोलना तो आसान है। मैं देख रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इनमें तो वैसे होड़ लगी हुई है, अभी नेता कौन बनेगा उसकी, उन्हें तो हाजिरी लगवानी है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है किसी से। वे हमने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ध्यान में है भूपेंद्र हुड्डा 2013-14 हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रणदीप सुरजेवाला उसमें कैबिनेट का मंत्री था। मेरे ध्यान नहीं है, शायद बिजली मंत्री भी ना हो। बिजली मंत्री था, परिवहन मंत्री, पता नहीं, चलो परिवहन मंत्री भी बिजली से चलती है। परिवहन मंत्री लगा लो या बिजली मंत्री लगा लो, मंत्री तो था वो कैबिनेट मौसमा। मैं उसको थोड़ा सा इनको आईना दिखाना चाहता हूं। ये जो बात बोल रहे हैं बार बार, इनके समय के अंदर ये जो अराग अलाप रहे हैं, इनके समय में क्या स्थिति थी। बिजली 4 घंटे भी नहीं मिलती थी। देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से इस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूं कि बिजली की स्थिति क्या थी इनके समय के अंदर। शहर के अंदर कट लगते थे, सारी सारी रात शहर के अंदर लोग गलियों में घूमते रहते थे, लाइट नहीं आती थी, तूफान आ जाता था पाकिस्तान के अंदर, बिजली इशार की कट जाती। ये हालात थे इनके समय में। फिर बिजली यहां की कट गई, 15-15 दिन जोड़े नहीं थे उसने, कहा जी तूफान के अंदर तारा गिर गई। ये हालात यही थे ना हालात। कोई मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, इनके जो क्रियाकलाप थे मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। ये जो बात बोल रहे हैं कि यहां पर इतना ये था, मैं इनके समय के अंदर बता रहा हूं। इनके समय के अंदर जो इनकी स्लैब थी बनी हुई, ये आपको भी पता है, आप दिखाना है इनका हाँ पावर, मैं वही कह रहा हूं, बिजली मंत्री था। बिजली मंत्री था ये उसके अंदर। मैं ये उसके समय के बात बता रहा हूं। इनके समय में इन्होंने स्लैब बना रखी थी 2 किलोवाट तक 25 यूनिट की। ये आप उनको पूछना, सुरजेवाला को भी पूछना, मैं सुरजेवाला साहब को भी कहूंगा, हुड्डा साहब को भी कहूंगा कि जनता के बीच में आकर के जवाब दें। ऐसे मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोलते हैं सारा दिन, आपके पास झूठ से सिवा कुछ है ही नहीं है। मैं तथ्य लेकर के आया हूं। इनकी स्लैब थी बनी हुई ये 25 यूनिट की। ये 2014-15 की मैं आपको बता रहा हूं। 13-14 में 25 यूनिट की इनकी एक स्लैब थी बनी हुई। उस स्लैब का जो लमसम आता था 200 रुपए बिल आता था। अगर कोई व्यक्ति 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका बिल 200 रुपए आता था। ये मैं नहीं, इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, जो ये कह रहे हैं कि बिजली के रेट बढ़ा दिए। 50 यूनिट का रेट 200 रुपए आता था इनके समय के अंदर। अगर 100 यूनिट खर्च करता था उसका 378 रुपए आता था इनके समय के अंदर। अगर 150 यूनिट खर्च करता था 603 रुपए खर्च आता था इनके समय में, बिल आता था इतना। और अगर 200 यूनिट खर्च करता था 828 रुपए आता था। और अगर 250 यूनिट खर्च करता था तो 1053 का बिल आता था। इनके समय की बात कर रहा हूं मैं, ये 2013-14। अगर 300 यूनिट खर्च करता था ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, जिसमें बिजली मंत्री था, उसकी बात कर रहा हूं। लोगों को झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत है, झूठ बोलना, परंतु झूठ नहीं चलेगा। अब 300 यूनिट के ऊपर 1316 रुपए का बिल आता था। और मैं बताता हूं, अभी 25 यूनिट हमारे समय के अंदर 2025-26 आज की टिल डेट, आज की बात कर रहा हूं मैं, 25 यूनिट का हमारा खर्चा आ रहा है 55 रुपए का बिल आता है। आप देखिए कितना, 200 रुपए का इनके समय में आता था, हमारे समय में 55 रुपए का बिल आ रहा है। आज की बात कर रहा हूं मैं,
अगर कोई परिवार 25 यूनिट खर्च करेगा तो उसका 55 रुपए का बिल आएगा। ये मैं बोल रहा हूं। हमने सुधार किया है, 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने पावर हाउस बनाए हैं पिछले 10 वर्षों में, कितने फीडर निकले हैं, कितना तारों का सुदृढ़ीकरण हुआ, कितने हमने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, ये गिनती नहीं है। इसकी बड़ा मजबूती से काम किया है। और अगर 50 यूनिट हमारे यहां खर्च करता है आज के समय के अंदर तो 110 रुपए का बिल आता है। आज की बात कर रहा हूं मैं, टिल डेट आज की, जो ये कह रहे हैं बिल बढ़ा दिया। और अगर 100 यूनिट कोई व्यक्ति खर्च करता है, इनके समय में 378 वो बिल आता था। ये 2013-14 की बात है। आज 25-26 245 रुपए का बिल आता है। और अगर 150 यूनिट खर्च करता है, इनके समय में 603 रुपए का बिल आता था, आज 443 रुपए का बिल आता है। कितना बड़ा अंतर है। ये महंगाई की बात कर रहे हैं। हम 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं। ये 200 यूनिट अगर कोई खर्च करता था, ये रणदीप सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है, इनके समय के अंदर 828 रुपए का बिल आता था। लोग इस प्रकार की बात बोलते थे, कहा बिजली तो आंदी नहीं, वही कहा अरे बिल बढ़ रहा है रहा, कहा बिल ज्यादा है रहा। ये स्थिति थी इनके समय में। और इनके समय के अंदर मैं बताना चाहता हूं 300 यूनिट का बिल 1316 रुपए आता था और हमारे समय के अंदर 1230 रुपए का आता है। आज भी 2025-26 इतना सुदृढ़ीकरण करने के बावजूद भी हमारी सरकार ने बिलों को, लोगों के ऊपर बिलों का भार नहीं डाला है। ये तो झूठ बोल रहे सारा दिन। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पूछना चाहता हूं, 2013-14 में इन बिजली कंपनियों के ऊपर, चाहे वो HVVNL थी और चाहे DHVVNL है, कितना इनके ऊपर कर्जा था वो भी स्पष्ट करे। मैंने विधानसभा के अंदर बताया था, विधानसभा के अंदर पूरा मैंने उत्तर दिया था, कितना कर्जा था। हमने उस कर्जे को भी उतारा है और वो अगले साल 2027 के अंदर 0 हो जाएगा लगभग। ये कर्जा सारा जो इनका कर्जा था वो भी हमने उतारा है। इनका कर्जा उतारा है हमने। बिजली के भाव कम कर रहे हैं हम, बिजली के रेट कम करके दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं एक और बात आज आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना ये चला रखी है। 15,000 घरों के ऊपर 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, सोलर पैनल लगा रहे हैं। जिनका 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग गया, उसका बिजली का बिल 0 हो गया, कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है। और मैं ये भी कहूंगा आज आपके माध्यम से कि आप अपने अपने घरों के ऊपर जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगवाएं। 2 किलोवाट का लगेगा, कोई खर्चा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा सरकार उसको देने का काम कर रही है, उसका फ्री में लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु किस प्रकार की ये बातें बोलते हैं, सारा दिन झूठ पे खड़े हैं, कुफर तोल रहे हैं, इधर उधर की बात करते हैं। ये भाई अपने तरफ देखना चाहिए कि हमने क्या किया अपने समय के अंदर, किस प्रकार से सिस्टम को कलेप्स करने का काम एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। उसके अंदर साझीदार था, ये सुरजेवाला साझीदार था। जब तो मलाई खाता था, सिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं था कि लोगों को सुविधा देनी है नहीं देनी। आज हरियाणा के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आज हरियाणा के अंदर हमने अपने बजट के अंदर घोषणा की है, हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। हर क्षेत्र के अंदर ये विकसित हरियाणा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, और उस विकसित भारत को लेकर के विकसित हरियाणा मजबूती से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के काम कर रही है। और आगे भी हमारा हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये झूठ मत फैलाएं और ना झूठ बोलें, पहले अपने गिरेबान में झांकें और जो मैंने बात कही है उसके ऊपर जरूर मंथन विचार करके तब फिर स्टेटमेंट दें, झूठ मत बोलें। मैं ये कहना चाहता हूं।